नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो एक गाना आया था, झलक दिखला जा। ऐसा लोग कहा करते थे कि अगर इस गाने को गाओगे तो भूत आ जाएंगे। तो आए दिन ऐसा होता रहता है जब मिथ मिसकंसेप्शन लोगों को घेर लेते हैं। ऐसी बातें सामने आती है जिनका कोई तर्क नहीं बनता, जो बिल्कुल भी सच्चाई से जुड़े हुए नहीं हैं। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में भी होती हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी मिथ्स कहा जाता है। मिसकंसेप्शंस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो वही आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। मैं आज बात करूंगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन और मिथ्स के बारे में जो कि अभी तक लोगों के दिमाग में घर बनाए हुए हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि आप पेट्रोल पंप के सामने, पेट्रोल पंप के पास जब भी तेल भरवाने जाए, पेट्रोल डलवाने जाए, तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, लाइटर ना जलाएं और ये सब चीज़ें ना करें, स्मोकिंग ना करें, क्योंकि पेट्रोल पंप में आग लग सकती है। अच्छा, माचिस और बीड़ी और सिगरेट इन सब का तो समझ भी आता है, कहीं फेंकोगे पेट्रोल तो आग लग सकती है, सीधी बात है। लेकिन क्या मोबाइल फ़ोन से भी आग लग जाती है? इसके पीछे क्या वजह है, इसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जी नहीं, मोबाइल फ़ोन की वजह से आग नहीं लगती। अब मोबाइल फ़ोन इतनी कम एनर्जी इमिट करता है, इतने इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, वो इतनी कम होती है, इतनी लो लेवल की होती है, इतनी कम फ्रिक्वेंसी होती है कि वो स्पार्क पैदा नहीं कर सकती, चिंगारी वगैरह, या पेट्रोल पंप में आग नहीं लगा सकती। जबकि वो तब लगा सकती है जब उसके मोबाइल फ़ोन की बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाए, मोबाइल फट जाए, जैसे शाओमी के फ़ोन फट जाते हैं। इस तरह का अगर कुछ हो जाए तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन ये रिस्क तो कार के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कार के अंदर भी बैटरी होती है और वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, वो तो उससे ज़्यादा पावरफुल बैटरी होती है। तो ये बात कहीं मज़ा नहीं आया, इसमें मतलब कुछ समझ नहीं आया कि मोबाइल फ़ोन से क्यों आग लग सकती है। लेकिन पेट्रोल पंप के सामने आपने देखा होगा, बोर्ड तो लगे रहते हैं, वहाँ पर लिखा होता है कि मोबाइल फ़ोन क्रॉस, बीड़ी क्रॉस, बीड़ी नहीं पीनी, मोबाइल फ़ोन बात नहीं करनी। क्यों? देखिए, मोबाइल फ़ोन के ये लॉस होता है कि आप उससे ध्यान हट जाता है। आप कुछ ऐसी गलत चीज़ें कर सकते हैं जो नहीं करनी है आपको, क्योंकि पेट्रोल पंप पे और आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि वहाँ आप एक तरीके से बहुत ऐसे द्रव्य के साथ खेल रहे हैं जिसमें तुरंत आग लग सकती है। गाड़ी कहीं ठोक दी, बात करते करते लाए पेट्रोल भराने, और कैसा है भाई, मैं आ रहा हूँ, और गाड़ी आपने पेट्रोल पंप पे ब्रेक मारने मारे ही नहीं और ठोक दी गाड़ी। ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल भर रहा है और भाई भाभी जी कैसी हैं, 100 रुपए का पेट्रोल भर गया, और नहीं, 100 रुपए की जगह उसने 200 का डाल दिया और 200 का भर दिया, और वो बेचारे के पास, देने वाले के पास 100 ही रुपए हैं। बोलेगा भाई साहब, मैंने तो 100 रुपए का भरने के लिए बोला था, 200 का क्यों भर दिया? वो भाभी जी के चक्कर में लगा हुआ था, इसलिए ज़्यादा पेट्रोल उसने दबा दिया। तो ये लापरवाही ना हो, इसीलिए फ़ोन बंद करने के लिए कहा जाता है। लेकिन आग लगने से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ोन पर बात करते हैं पेट्रोल पंप पर जाकर, तो आपको फाइन देना पड़ सकता है, क्योंकि कानून तो कानून ही होता है। अच्छा, जब विंडोज एक्सपी हम इस्तेमाल किया करते थे तो एक हमारी बहुत बड़ी आदत हुआ करती थी कि डेस्कटॉप पे जाके F5 दबा के रखते थे, या राइट क्लिक रिफ्रेश करते रहते थे। बड़ा मजा आता था। इससे लोग बोलते थे, अरे कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है, एकदम ताजा हो जाता है। जबकि आपको ये बार बार नहीं करना चाहिए। अगर आप बार बार करते हैं आज भी अपने कंप्यूटर में, तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आपने कोई फाइल पेस्ट डेस्कटॉप पे या कहीं भी डिस्क में की हो और वो अपीयर ना हो रही हो। ऐसे केस में आप 1-2 बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं। लेकिन फालतू में अगर आप हर वक्त लगे ही रहते हो तो वो तो टाइम वेस्टेज है, और आपको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि मेरे कैमरे का मेगापिक्सल ज्यादा है। अबे तुझे पता है 21 मेगापिक्सल का कैमरा मेरे पास सोनी का 6000 रुपए का खरीदा मैंने। तेरा डीएसएलआर की क्या औकात है उसके सामने? लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्यादा मेगापिक्सल का ये मतलब नहीं है कि आपकी फोटोज ज्यादा अच्छी आएंगी। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो ध्यान में रखनी होती है। कौन सा लेंस यूज हो रहा है, सेंसर किस टाइप का है, ये सब चीज़ें, और सॉफ्टवेयर से कितना ऑप्टिमाइज कर सकता है, कितना फ़ायदा उस हार्डवेयर का वो उठा सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके कैमरे के मेगापिक्सल ज़्यादा है तो आप ही सबसे बड़े फोटोग्राफर हो और आपका ही कैमरा सबसे पावरफुल है। ये एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, लोगों की ये आदत होती है कि अपने मोबाइल फ़ोन में टास्क किलर इंस्टॉल करके रखते हैं। जब भी हम मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हमारी डिमांड क्या होती है? वह ऑक्टा कोर प्रोसेसर से कम नहीं चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन भाई साहब बताओ, आप अपने फ़ोन में करोगे क्या? व्हाट्सएप चलाऊंगा। अरे तो व्हाट्सएप चलाने के लिए इतने सारे पावरफुल फीचर की क्या जरूरत है? गेम वेम खेलते हो तो ग्राफिक, खैर वो अपनी अपनी चॉइसेस है, मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन कई लोगों की ऐसी आदत बन गई है कि बहुत तगड़ा सा फोन ले लेंगे, बहुत ही हैवी पावर ड्यूटी, मतलब हल्क ले लेंगे मोबाइल फोन की दुनिया का, लेकिन टास्क किलर चलाते रहेंगे, उसमें बैकग्राउंड के टास्क डिलीट करते रहेंगे। उनसे लगता है मेरा फोन फास्ट रहेगा, सही रहेगा। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं एंड्रॉइड में जो कि लाजमी है, वो चलने ही चाहिए, आपको खत्म नहीं करने चाहिए। अगर आप बार बार टास्क को उसको किल करते जा रहे हो तो आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि वो टास्क जरूरी है, तो वो आपका मोबाइल फोन फिर से चालू करेगा। जब टास्क बार बार शुरू होंगे और कुछ ऐसे मोबाइल फोन में टास्क होते हैं
जिनको करने के लिए आपको उन टास्क की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी वो आप कोई फाइल मैनेजर खोलेंगे तो किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो फिर से ऑन होते रहेंगे, तो आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। आपका फ़ोन तो फास्ट नहीं होगा, लेकिन आपके बेचारे हाई एंड फ़ोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये मिसकंसेप्शन है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन तो बहुत ही फैला हुआ है कि अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट है तो वो 32 बिट वाले से ज़्यादा फास्ट काम करेगा, 32 बिट वाला कमज़ोर होता है और 64 बिट वाला ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। खैर, अब ये ठीक बात भी है, पर इसकी वजह पता है ऐसा क्यों होता है? देखिए, 32 बिट आर्किटेक्चर जो होता है उसमें आप मैक्सिमम 4 GB तक रैम यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी होती है रैम स्टिक लगाने की, वो 4 GB होती है। 4 GB से रैम ऊपर 32 बिट में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, जबकि 64 बिट आर्किटेक्चर में आप 4 GB से ऊपर रैम यूज़ कर सकते हो। यही वजह है कि 64 बिट ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों की कि ये एकदम आउटडेटेड है और वो ज़्यादा। अगर आप एक काम करते हैं, 32 बिट में भी अगर किसी तरह से कारस्तानी लगा के 4 GB रैम से भी ज़्यादा ठूंसने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बता दूं 32 बिट आर्किटेक्चर 4 GB रैम से ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं पाएगा। अगर आपने स्टिक उसमें ठूंस भी दी तो, अगर आप मिस्त्री हो तो खुद के घर के, तो वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसा बना ही नहीं है। 32 बिट वाले में 4 GB से रैम ज़्यादा यूज़ हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पावरफुल उसमें चीज़ें लगा रहे हैं, उसका रैम 4 GB तक ही सीमित रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको 64 बिट आर्किटेक्चर में मूव करना पड़ेगा। यही वजह है कि 64 बिट ज़्यादा फास्ट होता है। ये इसलिए नहीं कि वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही अपनी जगह अलग हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 64 बिट से ज़्यादा फास्ट 32 बिट निकल जाता है, क्योंकि कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि 32 बिट कंप्यूटर्स के लिए ही स्पेशली बने होते हैं। ऐसे केस में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इन कंपेरिजन टू 64 बिट। अच्छा, सभी लोग ये मानते हैं कि विंडोज़ में सबसे ज़्यादा वायरस आते हैं और मैक में, जो एप्पल का कंप्यूटर होता है, उसमें वायरस नहीं आते, उसके लैपटॉप में वायरस नहीं आते, विंडोज़ में ही सबसे ज़्यादा वायरस आते हैं। आएंगे ही, क्योंकि 80% मार्केट तो विंडोज़ ने ही घेरी हुई है। विंडोज़ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, घर घर में है, लेकिन मैक घर घर में नहीं है। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें वायरस भी ज़्यादा आएंगे। अब ऐसा बोलते हैं कि मैक में वायरस नहीं आते। मैक में वायरस क्यों नहीं आते? किसी से पूछा क्या कारण है? देखिए, पहला तो ये कारण है कि जो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनते हैं वो विंडोज़ जितने ज़्यादा नहीं बनते, उसमें लिमिटेड सॉफ्टवेयर बनते हैं। और मार्केट में विंडोज़ कंप्यूटर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए उसमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब जिसमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनते हैं, जिसके डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें वायरस भी ज़्यादा बनेंगे। ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा बनेंगे जो आपको इन्फेक्ट कर दें, उसमें कुछ चीज़ें चुरा लें, कुछ उल्टी सीधी मैलवेयर आ जाए। तो अब ऐसा नहीं है कि मैक में वायरस नहीं आते। 4 वायरस हैं जो मैक में आ चुके हैं और ये देखे गए हैं। किसमें? अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बनाता है, पावर पॉइंट बनाता है, राइट? उसमें आते हैं वायरस, जो तो वो तो मैक में भी चलता है, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो ऐसे वायरस हैं जो पावर पॉइंट या एक्सेल या इन पर देखे गए उनके साथ, तो वो तो वहाँ भी करेंगे। मैक में भी वायरस आते हैं, लेकिन कम आते हैं। मैंने बता दिया क्यों कम आते हैं। अब मैक वायरस कम इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें एक नॉर्मल यूज़र को इतने प्रिविलेज नहीं दिए जाते कि वो ज़्यादा हार्मफुल टास्क कर सके। तो अगर कोई मालवेयर भी आ जाता है तो उसके पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं होती, इतना प्रिविलेज नहीं होता कि वो कोई चीज़ डिलीट कर दे, वायरस या कुछ कर दे, क्योंकि उसमें यूज़र्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। विंडोज़ में इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। मैक एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए वहाँ पर एक नॉर्मल यूज़र के प्रिविलेज कम होते हैं। एक नॉर्मल यूज़र जो चला रहा होता है उसमें कम पावर होती है कि वो चीज़ को, कोई सिस्टम फाइल को किसमें कुछ भी एडिट कर सके, डिलीट कर सके, सिस्टम फाइल को बहुत बुरी तरह इन्फेक्ट कर सके, तो नॉर्मल यूज़र के पास होती ही नहीं। इसीलिए मैक में कम वायरस आते हैं, यही वजह है। तो आपको पता चल गया, मैक में भी वायरस आते हैं लेकिन कम आते हैं। और मैक में कौन सा वायरस आता है और क्यों नहीं आते, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज और है, लोग अपने कंप्यूटर को फास्ट करने की ट्रिक ढूंढते रहते हैं, मतलब इंटरनेट पे, हाउ टू रन विंडोज 7 सुपर फास्ट, बुलेट ट्रेन स्पीड, फुल टू फटाफट। लेकिन मैं बता दूं ऐसा होता नहीं है। पहले ये चलती आ रही हैं चीज़ें, जब 256 या कितने रैम हुआ करते थे कंप्यूटर्स में, विंडोज़ 98, विंडोज़ पुरानी वाली जो विंडोज़ चला करती थी, उस दौरान कम रिसोर्सेज होने की वजह से कंप्यूटर थोड़ा स्लो काम किया करता था, हैंग भी हो जाया करता था। आपने देखा होगा जो विंडोज़ आती थी वो 10 विंडोज़ बन जाया करती थी, ऐसे घुमाते थे, तो एक्सपी में और विंडोज़ 98 इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। लेकिन आजकल के जितने भी आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो पहले से ही काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज्ड आते हैं और आपको रजिस्ट्री एडिट या ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई लोगों का ये मिसकंसेप्शन क्लियर नहीं हुआ है और वो लोग क्या करते हैं कि सेम मेथड इस विंडोज़ में भी, विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 7 में ये सब अप्लाई कर देते हैं और वो रजिस्ट्री को छेड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका कंप्यूटर फास्ट तो नहीं होता, उसकी परफॉर्मेंस और घट जाती है और उनका कंप्यूटर स्लो हो जाता है।
अब कई लोगों का फास्ट भी हो जाता है, क्योंकि क्या करते हैं वो नाक तक भर के रखते हैं कंप्यूटर को, उसको थोड़ा सांस लेने दोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्री ट्वीक करना, ये सब चीज़ें चीज़ें एडिट करना, ये काफ़ी हद तक आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को उल्टा कम कर देती है। अच्छा, लोग समझते हैं कि अगर कोई वाईफाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो भैया वो बिल्कुल सेफ है और उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कोई भी वाईफाई में आप अकेले तो कनेक्टेड नहीं होंगे, हो सकता है कोई और लोग भी कनेक्टेड हों, उसके पास भी उस वाईफाई का पासवर्ड हो, वो भी कनेक्टेड हो। तो अगर ये इसको घर की तरह लेके चलते हैं वाईफाई को, अब आप बोलेंगे एक ऐसा घर जिसमें ताला लग रहा है, उसके अंदर मैं सुरक्षित बैठा हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब ये बात सोचिए कि उस घर के अंदर ही जो ताला लग रहा है, बंद है, लॉक है, उसमें ही एक चोर बैठा हुआ है, तो उसमें ही एक डाकू बैठा हुआ है, तो आपके ही घर में अंदर आप कैसे सेफ हुए? आप अंदर ही खत्म कर देगा आपको। यही चीज़ वाईफाई के साथ भी होती है। वाईफाई से अगर कोई और भी कनेक्टेड है तो वो भी उस नेटवर्क का हिस्सा है, मैन इन द मिडिल कर सकता है, वो सारे डिवाइसेस को देख सकता है कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसमें आपका नाम शामिल हो जाएगा और फिर अटैक करके आपकी ट्रैफिक को भी स्निफ कर सकता है। आप जो भी डाल रहे हैं अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है, नॉर्मल वेबसाइट HTTP पे हैं, आप अगर कुछ भी डाल रहे हैं तो वो देख सकता है। वायर शार्क से फिर इनक्रिप्टेड चीज़ों को भी हटाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, इनक्रिप्टेड चीज़ों को भी हटाया जा सकता है, मैन इन द मिडिल किया जा सकता है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी वाईफाई में पासवर्ड लगा हुआ है तो वो सेफ है, जबकि वो नहीं है। और WEP का जो होता है वो तो भैया छोटे छोटे बच्चे भी क्रैक कर लेते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये थे कुछ टेक्नोलॉजी की मिसकंसेप्शन और मिथ्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये बातें कैसे हमारे दिमाग में असर कर रही हैं और इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका सच्चाई से लेना देना है भी तो इनके पीछे क्या कारण है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, फैक्ट्स, बहुत सारी मजेदार वीडियोस लेकर आता रहता हूं, आपको नई नई चीजें सिखाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, सीखते रहिए एंड गुड बाय।